नमस्कार, मैं सौम्या झा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की सुबह चैनल में। हम इस वक्त मौजूद हैं सीपी में। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, माहौल चारों तरफ काफ़ी गर्म है। देखना ये रहेगा कि आखिर 70 की 70 सीटें किनके हाथों में। कांटे का मुकाबला है, एक तरफ संदीप दीक्षित कांग्रेस से, दूसरी तरफ भाजपा से परेश वर्मा और बीच में है अपने पूर्व मुख्यमंत्री। कुछ सूत्रों का मानना है कि फ्री की रेवड़ियां बांटने से सरकार नहीं चलती, और कुछ लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री इस पूरे देश ने नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने काफी फ्री की सुविधाएं दे रखी है। तो चलिए आइए जानते हैं अपने जनता जनार्दन से कि आखिर उनकी क्या राय है कि कांग्रेस बदल पाएगा दिल्ली के हालात, भाजपा कर पाएगी विकास, या झाड़ू कर देगा साफ। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं मिस्टर अरोड़ा। झाड़ू हो जाएगा साफ। क्या झाड़ू हो जाएगा साफ? जी, झाड़ू साफ हो जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल जी को मालूम चल चुका है। इसी दिल्ली को ना आधा उम्र कम कर रहा है, आधा उम्र कम कर रहा है। दिल्ली की जनता उब चुका है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। हाँ, विकास तो हो रहा है, के लिए पानी देगा डुप्लीकेट, विकास नहीं हो पा रहा। हम लोग पी रहा है पानी। कहाँ विकास किया, कहाँ क्या विकास किया? झाड़ू मारने, महिलाओं के लिए झाड़ू मारने के सिवा Delhi has been developed. Yeah, I think so. Why? पंजाब की बात, क्योंकि What has been developed? पैसा देने के लिए। हाँ बताएं क्या डेवलपमेंट होती है? It's your job. It's your job to. It's also your job as a reporter. It's also your job. You tell me what has been developed in Delhi. वहाँ पर इसके साथ रोड डेवलप हुई हैं, सब कुछ है। मेट्रो शीला दीक्षित की देन थी। मायापुरी से लेके रजौरी से लेके रोड जाम लग रहे हैं। Why? ये इस तरह की फ्री की रेवड़ियों के ये हर रोज नया नया ऐलान कर देते हैं। देखो 10 साल तो कुछ नहीं किया, अब ये क्या कह रहे हैं, महिलाओं को सम्मान निधि भी देने की बात करते हैं, बुजुर्गों की भी बात करते हैं, जो दलित छात्रों की भी बात करते हैं, ऑटो वालों की भी बात करते हैं, और अब तो इनको पुजारियों की भी ज़्यादा आगे देख। और उस बस का विरोध करता है, तो उस आदमी के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये भी नहीं बोला कि टिकट मत लेना। आप टिकट ले सकते हो, आप महिला है, यदि आपको इतना लगता है कि मैं फ्री का नहीं खाना चाहता हूँ, आप टिकट लो ना, सीधे बोलो भैया पैसे लो टिकट दो। ये तो नहीं कहा। को 10 साल पुजारियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये इन्होंने मौलाना मौलवी काजियों को तो सैलरी दे रहे थे, इवन की डबल दे रहे थे। जून 2023 में पुजारी इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे गर्मी के दिनों में। उन्होंने कहा केजरीवाल जी जैसे आप मौलाना मौलवी काजी को सैलरी दे रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसे उन्हें दी जा रही है हमें भी दी जाए। पूरा दिन पुजारी इनके घर के बाहर गर्मी में धरना प्रदर्शन करते रहे। इन्होंने उन्हें पानी का गिलास तक नहीं पूछा। लेकिन अब आचार संहिता के 10 दिन पहले जब इन्हें अपनी कुर्सी जो है वो खिसकती दिखी, तो इन्हें पुजारियों की याद आ गई। रीज़न क्या है कि मौलाना मौलवी काजियों को जो सैलरी दे रहे थे, इवन की जो डबल सैलरी दी जा रही थी, और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को इन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर का 100 करोड़ से अधिक जो है वो दे दिया। ठीक है, अब इन्हें ये देखा लोकसभा चुनाव में मुस्लिम जो वोट है वो ज़्यादातर गया कांग्रेस के पक्ष में, और अब तो असुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। इन्हें ये लग रहा है कि हो सकता है कि और जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंगी जो है, हाँ, उनके भी वोटर काटे जा रहे हैं। अच्छा। तो इन्हें जो उनके ऊपर भरोसा था ना, अब वो डगमगा रहा है। तो इन्हें अब पुजारियों की याद आ गई। अब ये डबल नाप पे पाँव रख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि वो वोट जो है वो तो खिसकता दिख ही रहा है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी है और रोहिंगियों के वोट जो है वो काफ़ी काटेंगे। इवन की एक बस जो है वो बांग्लादेश भेज भी दी है, एक जत्था चला भी गया बांग्लादेशी घुसपैठियों का। इन्हें मिर्ची लग रही है। अब इन्हें ये लगा कि उन्होंने तो कुछ नहीं करना, हो सकता है पुजारी इनके बहकावे में आ जाए। अच्छा। और जैनून मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, कल इन्होंने बोला ना मैं वो रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। इन्होंने कल मंदिर में जाना है, उसके पहले पुजारी को जो है वो पूरा लालच देना है, अच्छी तरह से बरगलाना है, फिर मीडिया के सामने पुजारी से ये बयान दिलाएंगे कि हम तो ये बहुत खुश है अरविंद केजरीवाल जी की इस योजना से, हमें बहुत लाभ पहुंचा, हमें इनकी इस योजना से बहुत फ़ायदा होगा। ये किसी एक पुजारी को पकड़कर अपने पक्ष में बयान दिलाने का काम करेंगे। ये आज ही मैं आपको बता रहा हूँ, कल इन्होंने इस तरह की नौटंकी करनी है। मेरी बाइट उस टाइम में चला लेना आप। किसी एक पुजारी को बहका कर इन्होंने मीडिया के आगे इस तरह का बयान दिलाना है। देखो जो सही पुजारी हैं वो समझ चुके हैं कि इनके तथाकथित लालच में नहीं फंसना। ये व्यक्ति ने हमेशा जी क्या बोलते थे, हम मुस्लिम वक्फ बोर्ड को इतना अमीर कर देंगे, हम तन मन धन से, दिल्ली सरकार मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ है, हम उन्हें इतना अमीर कर देंगे कि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दिल्ली में जो रोहिंग्या घुस रहे हैं, घुसपैठी घुस रहे हैं, केजरीवाल जी तो बार बार भाजपा पे पलटवार करके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब तो भाजपा करवा रही है। इस पे क्या कहना है आपका? देखो
देखो चाहे भाजपा करवाए या कोई करवाए, उन्हें निकालने का काम तो करना ही है ना। बिल्कुल। इन्हें जब निकालने का काम करना शुरू कर दिया है तो अरविंद केजरीवाल जी ये क्यों छाती पीट रहे हैं कि ये मेरे वोटर हैं। देखो कोई ऐसे थोड़ी बोल सकता है कि ये मेरे वोटरों के नाम काट दिए। ऐसे क्या कभी किसी को पता रहता कि ये वोटर किसका है? हो सकता है वो कांग्रेस का वोटर हो सकता है वो असुद्दीन ओबीसी का वोटर हो, पता नहीं वोटर किसका है। लेकिन ये इतने मतलब विश्वास के साथ कैसे बोल रहे हैं कि मेरे वोटरों की लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो अमानतुल्लाह खान ने बसाया, जिनके उन्होंने आधार कार्ड बना दिए। आपको मालूम होगा जब दिल्ली में कोविड था तो अमानतुल्लाह खान का बयान आ गया था कि हम इन रोहिंग्या को ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये तो इंसानियत का तकाजा है, हम इनकी मदद करेंगे। तो कौन करेगा जी अमानतुल्लाह खान? और अब जो इन्होंने ये घोषणा की है ना, हम ये सैलरी पंडितों को भी देंगे, अमानतुल्लाह खान बुरी तरह से नाराज होंगे, कट्टरपंथी नाराज होंगे। ये चीजें 10 साल में क्यों नहीं हुई? ये चीजें अभी चुनाव से पहले क्यों हो रही है? देखो ये इनके पास ना तो बजट है ना इस तरह का कोई पैसा है। बजट के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के सामने हाथ फैलाया था ना, कहते केंद्र सरकार काम में अड़ंगा डालती है राज्य सरकार। पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री को केंद्र के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी। इन्होंने आतिशी मारलेना ने केंद्र को पत्र लिखा है कि हमें 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। ऐसा देखो इनके पास पैसा नहीं है, इनसे पूछोगे कि ये योजना पूरी कैसे करोगे तो ये क्या बयान देते हैं, मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ। ठीक है, ये अकाउंट्स में घोटाले करने के तो जादूगर है क्या? ऐसे बयान दिया जाएगा कि मैं जादू की छड़ी से इनको 2100 रुपए दे दूंगा? ये एक रिस्पॉन्सिबल दे पाएंगे 2100 क्या लगता है? क्योंकि अभी महिला बाल विकास इन्हीं के दावे की पोल जो है वो महिला बाल विकास जो विभाग है उन्होंने खोल दी। उन्होंने बता दिया कि ऐसी सरकार के द्वारा कोई योजना नहीं चलाई जा रही। यदि कोई आपके घर पे इस तरह से फॉर्म फिलअप करवाने आए तो उनका मतलब ये था कि जूते मार के भगाओ उसको। क्योंकि कुछ लोगों के साथ फ्रॉड भी हो चुका है। कह रहे डाटा भी आ रहे, गोपनीय डाटा जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन वो 2100 रुपए देने का जो ऐलान किया था वो तो कहीं भी उसकी सूचना जारी नहीं, अनुसूचित जारी नहीं। देखिए सरकारी विभाग ने समय रहते पोल इस वजह से भी उन्होंने खोली। रीजन क्या था कि जो आपको मालूम है PWD के जो अधिकारी जो पेड़ कटे थे ना शीश महल के लिए, उन अधिकारियों के पसीने छोड़ के जमानत लेने के लिए उन्हें ये तो मालूम है कि अरविंद केजरीवाल तो जनता के टैक्स पेयर के पैसे से करोड़ों रुपए की फीस देकर बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर ये खुद तो जमानत लेकर बाहर आ जाते हैं, फंसते हैं बेचारे अधिकारी। इसलिए अधिकारियों ने समय रहते इनके झूठ की पोल खोलने का कार्य किया और जनता को सचेत किया कि इस प्रकार की कोई योजना जो है वो किसी भी सरकारी विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के नहीं चलाई जा रही, जो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर झाड़ू आपके हिसाब से अगर झाड़ू इस बार केजरीवाल कुछ किया ही नहीं है। महिलाएं के लिए इतनी सुविधाएं हैं, कुछ नहीं सुविधा है। महिलाओं को लिए बस देखता है तो भाग जाता है, बस देख करके। महिलाओं को क्या सुविधा दी? कुछ महिलाओं के अनुसार केजरीवाल से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है। कुछ आप मीडिया वाले आप सर्च करके पहाड़गंज में देखिए, अंग्रेज के जमाना का बना हुआ शौचालय है, कब गिर जाएगा कोई पता ही नहीं है। एक केजरीवाल है। आप लोग बोलती है कि ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं किया केजरीवाल, केवल झाड़ू मारा है, पब्लिक को इधर उधर रुझी जा रहा है। अगले बार बोला था कि 1000 रुपया महिला को देंगे, कुछ नहीं दिया। अगली बार भी जीत जाएगा तो कुछ। पंजाब में भी तो वादा किया था ना कि 1000 रुपया दूंगा, नहीं दिया। नहीं दिया, कहाँ दिया है वो? आप सरे करके देखिए मीडिया वाले, कुछ नहीं देता है केजरीवाल। हर समय झूठ बोला है। बोला था कि लंदन पेरिस बना देंगे। ये दिल्ली की दशा आ जाए कि चलने लायक रोड नहीं है। दिल्ली से 10 किलोमीटर कहीं आसपास में जाकर देखिए, कोई भी रोड है? एक भी फ्लाईओवर ब्रिज बनाया है केजरीवाल? सत्ता में आने से पहले तो इतने सारे वादे किए थे, क्या उनके वादे खोखले हैं? सब खोखला है, सब दिल्ली का जनता जान चुका है। उनकी बरसात परिवर्तन अवश्य होगा। सर क्या लगता है कि उनके वादे खोखले हैं? देखो वादे खोखले हैं या नहीं है, यदि उसने प्रत्यक्ष और प्रमाणित किया है, यदि लेडीज को उसने बस साधन दिया है, चाहे वो बैठाते हैं नहीं बैठाते, वो तो अरविंद केजरीवाल गाड़ी नहीं चलाता। सही बात है, गाड़ी तो ड्राइवर चलाता है, पहली बात। और यदि जो आदमी उस बस में बैठता है कि आप बिल्कुल टिकट के लिए कसम खाइए। चल रहा है एक बात, वहाँ कोई टाइम टेबल लक्ष्मण रेखा नहीं मार रहे कि भैया ये ऐसा होगा। स्वास्थ्य विभाग यूपी और बिहार के लोग आज की तारीख आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ 75% हैं, दिल्ली के खाली 25% हैं। और आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, काम देखो कोई किसी का भी करे, पब्लिक को फायदा होना चाहिए। कोई भी पार्टी करे, हमको उससे मतलब नहीं है। मैंने आपको बनाया मैडम, लेकिन मैं उसमें दवा ही नहीं है तो क्या मोहल्ला क्लिनिक आप रहते कहाँ हैं? मोहल्ला हम पहाड़गंज में रहता है मैडम। तो वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक का स्थिति कैसी
कैसा है? कुछ नहीं है, वहाँ पर एक भी दवा नहीं है, सब दवा खरीदना पड़ता है। डॉक्टर इलाज नहीं कर पा क्या रहे, फायदा है उससे? डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे ढंग से। कुछ दवा ही नहीं है तो वो इलाज क्या करेंगे डॉक्टर? हम लोग को दवा चाहिए ना। जैसे मान लीजिए किसी का बीपी हाई है, किसी को कुछ शिकायत है तो नहीं हो पा रहा है कुछ नहीं हो पा रहा है। ये दिल्ली में जितना गुंडागर्दी हो गया ना, राजधानी है, राजधानी में सही होना चाहिए। कल हम आया 70 रुपये भाड़ा ले लिया और मेरे को वो आ गई उतार दिया 10 किलोमीटर में। सब पब्लिक को उतार दिया। हाँ, यहाँ डिसिप्लिन ऐसा है। डिसिप्लिन है, हाँ कुछ नहीं है यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है सर, आप बताइए। Ma'am, discipline is good. डिसिप्लिन Discipline is good, no doubt. Okay. But there need to be concentration on the work for the public, like roads, infrastructure. जो शेयर टाइम में हुआ था वो आज तक हुआ नहीं है। I mean, good leader. उसको इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स की जगह स्टेट लेवल पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। अगर मैम नो, I can say in that word that instead of saying that Modi is not do that, Modi is not do that, like a child crying for a means for his rights कि मेरे को तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप पहले दिल्ली के लिए कुछ करो, देन गो ना नेशनल पॉलिटिक्स। आप स्टेट पॉलिटिक्स में फैसिलिटीज दे रहे हैं लोगों को, क्या फैसिलिटीज है? महिलाओं को फैसिलिटीज दे रहे हैं। मैम महिलाओं को अच्छी बात है, इट्स गुड। लेडीज मीन्स गर्ल्स एंड वुमेन्स गेट अ गुड फैसिलिटीज। कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो मोदी जी कर रहे हैं, पूरा विपक्ष दल का आरोप है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं होगा। ये मैम इंटरनेशनल इट्स ऑल अबाउट सेल्स। मोदी on the international level that India is doing good, right? What Kejriwal is doing? What Kejriwal is doing that? Kejriwal is saying that just like a child, he's crying and wants each and everything in his hand, like Delhi police, DDA, everything. That is not possible. should have done. You think that you are crying like a baby that दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, दिल्ली जल बोर्ड मुझे दे दो, जल बोर्ड भी मिल गया आपको, सब कुछ मिल गया, एमसीडी मिल गया। अब क्या? यमुना में पॉल्यूशन है 10 साल से आप कह रहे हो कि हम यमुना को क्लीन कर देंगे। complaining in parliament that central government doesn't give me any facilities, so I can't do work for. आज तक आपने कभी 10 साल से पहले देखा कि किसी ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं किया, दिल्ली को ये नहीं मिला? कभी देखा आपने ये? Why this is happening in the Arvind Kejriwal tenure? लायक होते हैं। So don't you think that he is a good leader, or he can do better for Delhi? I don't think that Delhi is not need a good leader. I am just saying that what is happening, you need to appreciate that and at least work for Delhi people यार। आपकी पॉलिटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि कांग्रेस भी करप्ट है, बीजेपी करप्ट है, सारे करप्ट हैं। और आज की डेट में कांग्रेस भी सही है, एवरीबडी इज राइट, बीजेपी इज ओनली पार्टी विच इज रॉन्ग, दैट इज समथिंग रॉन्ग। आप किस पे वोट देंगी मैम? आप यही तो कहेंगे ना कि आप बताओ आपने क्या किया है। आप हर एक को गलत बता रहे हो, आपने क्या किया है? आपने क्या किया अल्टीमेट? कहते हैं मोदी जी फ्री वाटर। मैम अल्टीमेट फिर वही आ गया, मोदी जी। व्हाई यू आर फाइटिंग विद मोदी जी? व्हाई आर नॉट फाइटिंग विद स्टेट पॉलिटिक्स? किसने रोका है? केजरीवाल ने रोका लोगों का वेतन रोका था 18 महीने। अरे रोका है जब तो कह रहा हूं, वो सिर्फ वादे करने वाला है, सिर्फ लोगों को बगलाने वाला है। इलेक्शन मुस्लिमों के हितैषी माने जाते हैं केजरीवाल, में आपको कहते हैं मैं मुस्लिमों का हितैषी, तो फिर ऐसा क्यों अपने वेतन क्यों रोक दिया उन्होंने? अरे मुस्लिम लोग भी अब उब चुका है, अब मुस्लिम लोग भी समझ चुका है कि केजरीवाल नहीं नटवर लाल है, इसको अब कोई वोट नहीं देने वाला दिल्ली में लाल है तो क्या झूठ बोलता है, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। ईमानदार तो अपने उसमें जेल जाता है। कहते बीजेपी ने फंसा है। अच्छा बीजेपी के मोदी के इसमें पॉकेट में कानून है क्या कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके भेजा है? वोट की वजह से हुआ है, वोट ने दे दिया है जब। अरे जेल का रोटी क्यों खा रहा था केजरीवाल? दिल्ली का बीजेपी भाजपा पढ़ा लिखा था तो जेल का रोटी क्यों? अरे कहते भाजपा ने साजिश की है। हाँ साजिश किया, 5 मंत्री इसका जेल में चल गया, भाजपा का साजिश है ये ऐसा कि। लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाने में समर्थ हूँ, अगर मेरे को आगे भी भेजा गया जेल तो मैं जेल से सरकार चलाने में समर्थ हूँ। इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल नहीं है, जेल से कोई सरकारें चलती है। एक लालू को भी देखा था क्या चलाई थी सरकार, डूब गई पूरा बट्टा यार। किसकी सरकार है पंजाब में? किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की है ना 3 साल से 1000 रुपए का ₹1000 जो महिलाओं को आपने क्या मिले, हो गया
में भी वादा किया था 1000 देने के लिए, कहाँ दिया केजरीवाल? ये झूठ बोलता है, हर समय बात में झूठ बोलता है। एक केजरीवाल है, एक केजरीवाल दिल्ली का विकास नहीं करेगा, दिल्ली का जनता केजरीवाल दिल्ली का विकास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मेरे सवाल पहला ये बोलो क्या कह रहे हैं वो विकास? केजरीवाल दिल्ली का विकास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? क्या आइसक्रीम खाने के लिए इधर है? क्या बताइए आप? मैं बात ही नहीं, मैं बोलने अच्छे नहीं मेरा। अरे बताइए रुकना। he is just complaining कि मैं And you need to complain anyone. क्या यमुना के लिए फंड एलोकेट नहीं हुए? कहते हैं ना कि झुग्गियों में जाते से वोट बैंक की राजनीति के लिए। मैम यमुना के लिए क्या फंड एलोकेट नहीं हुए? हुए हैं, सब कह रहे हैं हुए हैं। Then why not the hell यमुना has been cleared? आपने बोला 10 साल में, अगले 5 साल में यमुना क्लियर कर दूंगा। Then why this not happened? मैम क्या लगता है कि महिलाओं के लिए बस फ्री है? महिलाओं के बारे में बोलिए ना। बस फ्री ये लोग नहीं ये नहीं डरती है, ये तो बीजेपी की हैं। बोलने में होती है। लेकिन आज भी जो घोषणा करी है ना कि पंडितों को 18,000 देंगे, पर वो सब बेकार है, क्योंकि आज मौलवी रो रहे हैं सारे उसके घर पे आके। वो कह रहे हैं कि हमें इतने टाइम से 17 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तो ये सब बगला रहा है और सिर्फ वोट के खातिर कर रहा है। ये तो वोट के खाते कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में भी तो तंज कस रहे हैं कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति चला रही है, झुग्गियों में जा रही है, दलित से प्यार नहीं, गरीबों से प्यार ऐसा नहीं। कुछ नहीं है, सिर्फ बदनाम करने के लिए इलेक्शन के टाइम ही क्यों हो रहा है ये सब? पहले भी तो हो सकता था। ये सिर्फ पहले सुविधाएं नहीं दे रहे थे, बोला अभी चुनाव आ गए इसलिए सुविधाएं बढ़ रही है इनकी। नहीं कोई नहीं बढ़ रही है, उसके पास फंड नहीं है। दिल्ली बिल्कुल घाटे वही दैट्स द मेन पॉइंट कि उनके पास फंड नहीं है, तो वो फंड तो केंद्र सरकार ला के देगी ना। तो केंद्र सरकार तो जब देगी, जब कुछ करता हो देखेगा। ये सिर्फ घोषणाएं कर रहा है। क्या किया इसने? शराब में अपनी कोठियां बना ली, सारा इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया। क्या किया केजरीवाल ने? सारा पैसा बेकार किया है लोगों का। तो इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वादे, चुनावी वादे कर रहा है, झूठे वादे। ये भी नहीं बोला था कि मोदी जी मेरे को करने नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे करने देंगे मोदी जी? अब तो सिलेंडर करो केजरीवाल। सत्ता परिवर्तन चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। दिल्ली सिलेंडर कर लेना दोनों में, सेंटर में और उसमें एक ही। भाजपा करेगी विकास? बिल्कुल करेगी। भाजपा करेगी विकास? भाजपा करेगी, भाजपा ही दिल्ली में आ रही है। आपको बताओ, भाजपा ही आ रही है। और आनी भी चाहिए, क्योंकि जब दोनों डबल इंजन की सरकार होगी तभी काम होगा। नहीं तो ये केजरीवाल हर साल अटका रहेगा। डबल इंजन की सरकार में पूर्ण बहुमत होना चाहिए और काम करेंगे ये, क्योंकि ये हम तो इनके जानते हैं। ये केजरीवाल जान के अड़ंगा लगाता है, इसलिए ये भी नहीं दे रही, केंद्र सरकार भी इसको नहीं दे रही। अभी एलजी ने ईडी को केस सौंप दिया कि दोबारा इनके ऊपर कार्रवाई शराब घोटाले। वो पहले से होनी थी मैडम, वो तो उसे छोड़ दिया था उस पे जमानत पे। ईडी की कोई चूक रह गई होगी ना इसमें? नहीं चूक नहीं रह गई है, उसको सबूत पूरे हैं उसके पास, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया था? भाई तो हमारा बेल पे था, कभी भी अंदर हो सकता है। और ये इतने फिर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसका काम बिल्कुल पोल्यूशन मुक्त करना है तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा दिल्ली में। कुछ नहीं तो दिल्ली में ना लूले लंगड़े बच्चे पैदा होंगे ये पोल्यूशन के कारण। अच्छा, ये समझ जाइए। अब पानी जो कि हाथ धोने लायक पानी नहीं, वो पिएगा कहाँ से? पानी में गंद आ रहा है। अब बोलता है फ्री 10 साल आयु कम हो गया। अच्छा, उम्र कम नहीं हो लाइफ हो जाएगा दिल्ली में। लाइफ टाइम कम हो गया दिल्ली में जी, सब बिसलेरी का पानी पी रहा है। हाँ, अच्छा, तो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं आप?